हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 5 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज हम स्टार्ट करते हैं आज की नई चीज़। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अगर आपको ऐसे दे रखा है ए रेशो बी रेशो सी, तो आप ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करने का मैंने आपको वे नंबर 1 बता दिया था। ठीक है, अप्रोच नंबर 1 मैंने आपको डिस्कस कर दी थी कि जो हमारी कॉमन टर्म है उसको इक्वल कर दो। ओके, अब इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी होता है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या होता है वो हम सीखते हैं, क्योंकि पहला तरीका तो आपको पिछली क्लास में मैंने बता दिया है। ठीक है, कि जो हमारी सेम टर्म है उसको कॉमन कर लो, लेकिन आज हम सीखेंगे वे नंबर 2 पे। ठीक है, तो वे नंबर 2 क्या बोलता है? वे नंबर 2 बोलता है उल्टा एन। आप बोलेंगे भैया मैम क्या बता रहे हो आप, उल्टा एन। बिल्कुल ठीक सुना आपने, उल्टा एन। अब जैसे एन तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर उल्टा एन ड्रॉ करना हो तो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यही जो है वो आज का हमारा कंसेप्ट है। इसी के हेल्प से आज हम वैल्यू निकालेंगे अपने ए रेशो बी रेशो सी की। तो देखिए कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू दी हो और आपसे पूछे ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए। अगर ए रेशो बी है, बी से एंड है, तो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए, फिर तभी हम निकाल सकते हैं इस वैल्यू को। ओके, तो देखें कैसे हम वे नंबर सेकंड यूज़ करेंगे। हम उल्टा एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उल्टा एन में क्या करेंगे, हम पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3 रेशो। फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4। और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 20। एंड बूम, इट्स योर आंसर। तो हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आ चुकी है। तो पिछला जो तरीका था वो भी ठीक था, लेकिन ये जो सेकंड वे है ये मैं मान सकती हूँ कि सबसे फास्टेस्ट वे है इस चीज़ को निकालने का। ठीक है, तो ये था हमारा वे नंबर 2। तो आइए एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर लेते हैं। तो चलते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे, जिसमें आपको ए रेशो बी और बी रेशो सी की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा है ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। सो अगेन हम इसको वे 2 से सॉल्व करेंगे, मतलब उल्टा एन बना करके। ओके, तो देखिए 3 दूना 6 रेशो 7 तियाँ 21 रेशो 7 चुका 28। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे आपको ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, और आपसे पूछा है ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे अपना कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, हम अपना वे 2 यूज़ करेंगे। ओके, वे 2 जहाँ पे हम बनाएंगे उल्टा एन लाइक दिस। ओके, तो देखिए पहले यहाँ से 2 एकम 2 रेशो 5 दूने 10 रेशो 5 तियाँ 15। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो आज हमने ना वे 2 डिस्कस किया। वे 2 बोले तो उल्टा एन, हमने उल्टा एन डिस्कस किया कि इसकी हेल्प से हम कैसे ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्मेट यही होना चाहिए कि अगर ए रेशो बी है तो फिर अगला बी रेशो सी होना चाहिए। ठीक है, जिससे एंड हो रहा है उससे स्टार्ट होना चाहिए। बात समझ में आई, तभी ये चीज़ वैलिड हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन अवर क्लास नंबर 5 ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास नंबर 6 में एक नए कंसेप्ट, एक नए बेसिक्स के साथ।